संविधान बचाओ, तानाशाही हटाओ। 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 नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम पहुंचे हैं संविधान चौक पर। जी हाँ, पानीपत के संविधान चौक पर पहुंचे हैं और संविधान बचाओ के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। क्यों ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, क्या आफत इनके ऊपर आ गई है, ये हम जो ये लोग नारे लगा रहे हैं इन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप लोग संविधान बचाओ के नारे लगा रहे हैं, क्या वजह है? ऐसे है जी, हमारे ऊपर आफत नहीं आई है, ये आफत पूरे हिंदुस्तान के ऊपर आ चुकी है। आज आप ये देखिए कि कोई भी वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, आज परेशान है। और आप ये देखिए कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, आज उस संविधान के साथ में कैसे खेल मरोड़ तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। आज कोई भी नेता हो, विपक्ष के जो नेता हैं, उनको साम दाम दंड भेद किसी के भी द्वारा ये तोड़ करके अपनी तरफ मिलाने का काम कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? बीजेपी सरकार। आप साफ साफ देख रहे हैं कि पहले जैसे, चाहे कोई से भी आप नेता उठा के देख लीजिए, जब तक वो कांग्रेस के अंदर है तब तक तो वो दागी नेता कहलवाते हैं, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे होते हैं। खुद मोदी जी, नवीन जिंदल जैसे जो नेता हैं, इनको कोयला घोटाला चोर कहा जाता था। और आज जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं, 1 घंटे में वो आते हैं और दूसरे घंटे में उनको कुरुक्षेत्र की सीट दे दी जाती है। तो वो क्या वॉशिंग मशीन से धुल के आ गए? जो उनके ऊपर आरोप लगे हुए थे वो बिल्कुल साफ हो चुके हैं। आप ये देखिए कि ये बिल्कुल ही इस टाइम के अंदर संविधान खतरे के अंदर है। अगर आज भी जनता ये नहीं उठी तो जनता को बहुत पछताना पड़ेगा। आगे चल करके ये बिल्कुल ही संविधान को खत्म करके छोड़ दिया जाएगा। तो आपके माध्यम से यही आप कहते हैं कि जी आज भी वक्त है कि आप वोट की चोट कीजिए ताकि इनको अकड़ ठिकाने आ सके। इनको इतना भी समृद्ध ना कीजिए, विपक्ष को भी मजबूत कीजिए ताकि वो आवाज उठा सके। आपका परिचय? मैं प्रीतपाल सिंह खेड़ा, व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष। कौन से व्यापार में? पानीपत व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष। तो देख सकते हैं प्रीतपाल खेड़ा जी यहाँ पर हैं, एक महिला हमारे साथ है। जी, क्या कहेंगे आप चौक के ऊपर, वो भी संविधान चौक पे खड़े हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल यही कहेंगे, ये जो यहाँ पे हो रहा है, बीजेपी ने गरीब इंसानों को नहीं, गरीबी खत्म करने के लिए नहीं, गरीब इंसानों को खत्म कर रहा है। रोजी नहीं, रोजगार नहीं, फैक्ट्रियाँ नहीं, कारोबार नहीं। बताओ क्या करेगी दुनिया, पब्लिक क्या करेगी, कहाँ जाएगी? दिहाड़ियाँ नहीं बढ़ाते, कुछ नहीं, लेकिन मजदूरी के लिए खड़े हैं। इसलिए बीजेपी से तो बस। क्या नाम है आपका? बेबी। देख सकते हैं बेबी जी हमारे साथ में, आगे हम से भी बात करना चाहेंगे। और क्या आज इस संविधान चौक को है, देखिए, संविधान हटाओ, संविधान बचाओ, तानाशाही हटाओ, यही नारा यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो राकेश चुग जी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। चुग साहब, क्या ऐसी आफत आ रही है कि जो आप संविधान बचाओ कर रहे हो? आफत आपको नजर नहीं आ रही क्या? ठीक है, बड़े चैनल नहीं दिखाते, नहीं, हम तो छोटे से हैं। हाँ, आप छोटे चैनल, चलो आपकी बात मान ली, आपका भी चैनल बहुत बड़ा है। तो संविधान आपके आगे ही है, किस प्रकार से सत्य की आवाज को उठाने वाले को कुचला जा रहा है, किस प्रकार से जेलों में बंद किया जा रहा है, किस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान की हत्या की जा रही है, उसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर अपना प्रदर्शन कर रही है। तानाशाही हटाओ, संविधान बचाओ। आप कह रहे हैं कि जे सत्य कुचलने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि सत्य को कुचला नहीं जा सकता, विचलित किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, सत्य पराजित कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, समय लगता है। एक समय हिटलर भी आया था, हिटलर से बड़ा कोई भी हिटलर से बड़ा कोई तानाशाह इस दुनिया में नहीं हुआ, उसका भी अंत हुआ था। तो यहाँ भी तानाशाह का अंत होगा। आम आदमी जाग चुका है, आम जनता जाग चुकी है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और 2024 में आने वाले चुनाव के अंदर इसका जो है आपको नतीजा सामने नजर आएगा। चुग साहब, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। आज 14 तारीख है और इधर संविधान निर्माता का जन्म दिवस है, आप संविधान बचाओ का नारा लगा रहे हैं। आप उनके जन्म तिथि ना मना के आप ये दूसरे, हमने सबको पहले शुभकामनाएं दी हैं। आज उनकी जयंती है, वो संविधान के जनक हैं। देखिए, मैं आपको, वो संविधान के जनक हैं। जिस दिन उनकी जयंती है उसी दिन हम आवाज उठा रहे हैं।
ताकि हमारे जयंती के दिन आवाज उठा रहे हैं कि भाई संविधान निर्माता के साथ साथ संविधान को बचाना है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ, भारत देश के अंदर जितना जोर जुल्म हो रहा है उसी को बचाना है। संविधान और लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो आम आदमी, गरीब आदमी, वंचित वर्ग के जो अधिकार हैं उसको मिल पाएंगे। तो देख सकते हैं राकेश चुग थे, वंचित वर्ग बचा रहेगा तभी संविधान हमारा बचा रहेगा। और आज संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि इनका कहना है कि तानाशाही पूर्ण रवैया जो इस समय की सरकार है उसके द्वारा अपनाया जा रहा है और उसी को लेकर इनके द्वारा आज संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ का नारा दिया गया। तो आइए हमारे साथ अनिल पांडे जी भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या आज संविधान दिवस है। आज देश के मजदूरों, गरीबों, दलितों के जनक बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जन्म तिथि है और संविधान की रक्षा करने वाले संविधान के जनक बाबा भीमराव अंबेडकर जी किसी भगवान से कम नहीं है। आज हम जयंती मना रहे हैं। जयंती के साथ साथ देश के लोकतंत्र की हत्या करने वाले, देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने वाले, देश के तानाशाह प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि देने के लिए बाबा जी से निवेदन कर रहे हैं। शुभ नाम? अनिल पांडे, पानीपत ग्रामीण। तो देख सकते हैं अनिल पांडे जी जिनका कहना है कि आज संविधान बचाओ को लेकर यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। तो आइए हमारे साथ मुंजाल साहब जुड़ चुके हैं। मुंजाल साहब, क्या वजह है कि आज आप लोग यहाँ पर संविधान चौक पर पानीपत के अंदर एकत्रित हैं? नमस्कार जी। आज अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्मदिन है। तो उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ का प्रोग्राम रखा है, कार्यक्रम रखा है। क्योंकि आज जो हमने जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था तो वो बनाया था ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन आज इसकी पूरी की पूरी बदल दी गई है। इसका मतलब था कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का संविधान। लेकिन आज सब बदल गया है। ये ना तो लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, जो बनाया गया उसके द्वारा, कानून उसके द्वारा नहीं बनाए जा रहे हैं, कानून उसके अगेंस्ट बनाए जा रहे हैं। तो हम अपना संविधान बचाने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। आज जो भाजपा सरकार जो सेंटर में बैठी है, इसका मिसयूज कर रही है। संविधान के अनुसार कोई कानून नहीं बन रहे हैं, जो कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां नुकसान में रहेंगी। मोदी जी ने तो अभी एक और चीज कही है कि आने वाले तीसरी सरकार यदि उनकी बनती है तो और भी ज्यादा सख्त फैसले होंगे। हाँ, ऐसा बोला है जी उन्होंने। लेकिन आपने देख लिया इन 10 सालों में क्या किया है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मामला आया है वो सबके सामने है। लखनऊ में जो अभी एक सुरंग गिरी है, आपकी नॉलेज में होगा कि 40 आदमी फंस गए थे जिसमें, वो सुरंग का जिस बंदे को दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उस बंदे ने 55 करोड़ रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे हुए हैं। मतलब इलेक्ट्रोल बॉन्ड दो और काम ले लो, चाहे उसमें कुछ भी हो। बस यही है जी, चंदा दो काम लो, चंदा दो काम लो, उसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं है जी। अभी जो इन्होंने किसानों को रोका है, पंजाब के किसानों को रोका है, कितनी बड़ी बड़ी किले और बैरिकेड्स लगा के। अब जब ये लोग वोट मांगने जा रहे हैं तो देखो आज इनके साथ क्या शुरू हो रहा है। आपका पूरा परिचय सर? आपका? मैं राकेश मुंजाल, प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी सेवा दल। तो देख सकते हैं राकेश मुंजाल जी प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी सेवा दल के, और इनके द्वारा कहना है कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए संविधान था जिसको तोड़ मरोड़ कर कहीं ना कहीं मिसयूज किया जा रहा है। तो ये नीलम प्रणामी जी जो बड़ी जुझारू नेता है वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आज महिलाओं को जो अधिकार मिले वो संविधान के मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग संविधान बचाओ का नारा लगा रहे हैं। इधर आइए, इधर आइए, आप थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है जी, क्या कहेंगे? बाबा साहेब की आज जयंती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, उनको हमारा कोटि कोटि नमन है। वही बाबा साहब जिन्होंने हमारे देश को, हमारे विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान प्रदान करा। वही बाबा साहब जिन्होंने समानता का अधिकार, जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, वही अधिकार, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के तहत महिलाओं को भी प्रदान करे। लेकिन उन्हीं संविधान को, उसी बाबा साहब के सपनों को खंड खंड करने वाली है ये बीजेपी सरकार। ये बीजेपी सरकार आज हमारे देश के नेताओं को अंदर डालकर, विपक्ष को अंदर डालकर तानाशाही रवैया अपना रही है, क्योंकि वो जानती है, क्योंकि अगर अरविंद
केजरीवाल जी, हमारे जो माननीय नेता है, उनको अगर अंदर ना डाला गया तो वो एक उनके लिए खतरा बन जाएंगे। इसलिए आज वो प्रयास कर रहे हैं तानाशाही के दम पर हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया, वो भी जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स को तिहाड़ जेल में डाला जाता है, तानाशाही के दम पर हमारे अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डाला है। और साथ ही साथ अब तिहाड़ जेल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान जी, मौजूदा सांसद संजय सिंह जी और श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये एक तानाशाही रवैया है, वोटों की चोरी करने वाली ये पार्टी आज केवल अपनी सत्ता पाने के लालच में आज ये प्रयास कर रही है और तानाशाही की सभी हदें इसने पार कर दी है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने आज से अभियान चलाया है संविधान चौक पर बाबा साहेब की जयंती पर कि तानाशाही हटाओ, संविधान बचाओ, क्योंकि आज देश की जरूरत है लोकतंत्र, संविधान को बचाने की आवश्यकता है। इसलिए आज आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बनाने के लिए प्रयास करता है। देख सकते हैं नीलम प्रणामी जी बड़ी ही जुझारू नेता, जिनका कहना है कि आज संविधान चौक पर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं सामने भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है और ऊपर संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ का बैनर यहाँ पर लगाया गया है। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है पानीपत संविधान चौक के पास से, जहाँ पर आज आम आदमी पार्टी के द्वारा बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी आइए सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आइए चीमा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ का आप लोगों ने नारा दिया, वो अभी संविधान चौक पर, और भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर। सबसे पहले आपका यहाँ आने पर पहुँचने पर स्वागत है और मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबको बधाई देता हूँ, देश व प्रदेशवासियों को और आपके पानीपत शहरवासियों को भी बधाई देता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पूरे देश में ये हमारा चल रहा है जो संविधान बचाओ और इनको भ्रष्टाचारियों को भगाओ यहाँ से, इसके लिए सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि जो आने वाला टाइम है, अभी लोकसभा का इलेक्शन है, उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन है, तो उसमें वोट की चोट पे हम बीजेपी को भगाने का काम करेंगे। जो ये अंधी बोली सरकार हमारे ऊपर धक्केशाही कर रही है, इसके विरोध में आज सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपने देख लिया होगा इतने धक्केशाही चल रही है कि हमारे केजरीवाल साहब को भी अंदर कर दिया इन लोगों ने, कि उसके ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों ने गलत तरीके से उनको अंदर किया है। लेकिन उन्होंने कभी भ्रष्टाचार का, कभी भी एक भी उनका कोई भ्रष्टाचार का कोई भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी इन्होंने अंदर किया है। आपका परिचय सर? मैं दलविंदर सिंह चीमा, लोकसभा अध्यक्ष करनाल। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा चुनाव, और देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर शपथ लेते हुए कि संविधान बचाने के लिए वो किस प्रकार से कार्य करेंगे और क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति की राजनीति एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए संकल्प करते हैं। हम ये शपथ लेते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए भारत के संविधान बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आखिरी सांस तक भारत के संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे, यही यहाँ पर निर्णय लिया गया। तो संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ का संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है और सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। तो सुखबीर मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, उसकी हम शुभकामनाएं देते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उसका नाम हमेशा अमर रहे और जो हम विरोध कर रहे हैं
वो बीजेपी सरकार जो कर रही है 400 पार और हम संविधान खत्म कर देंगे, उसके उपलक्ष्य में हम कह रहे हैं बीजेपी हटाओ और संविधान बचाओ। आज इसका विरोध कर रहे हैं हम, जो बीजेपी सरकार का है। बीजेपी सरकार का रही 400 पार और गांव में लोगों का विरोध में हो रहा है। गांव में लोग इन्हें बढ़न नहीं दे रहे और फिर भी ये बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से अपनी ऐड इतनी कर रहे हैं कि जानू 400 पार ये होंगे, परंतु इस बार 40 पार भी नहीं होते। ये हम दावा करते हैं कि इनका हालत बहुत खराब है। मैं कुरुक्षेत्र में भी हमारी ड्यूटी है और कुरुक्षेत्र के लोग भी इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। बहुत दिल से लगे हुए हैं लोग, ये चाहते हैं अगर इनको बचावें। 10 साल में इन्होंने देश का भट्ठा बिठाया है और कुछ काम नहीं किया, सबके ऊपर लट चलाए हैं। किसानों को 750 किसान वहां शहीद हुए थे, उधर रास्ता रोका हुआ है, जिट रोड रोका हुआ है, जबकि कोई रास्ता रोके तो उसके ऊपर केस बना देते हैं। आपका पूरा परिचय? मैं सुखबीर सिंह मलिक, प्रदेश ज्वाइंट सेक्रेटरी, आम आदमी पार्टी हरियाणा। देख सकते हैं सुखबीर सिंह मलिक जी हैं हमारे साथ, जिनका कहना है कि संविधान बचाओ और बीजेपी भगाओ, यही यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया है। और तो आइए हम आज शर्मा जी आज काले चश्मे क्यों लगा ले, पहले तो ये राज बता दें। ऐसा इस देश में जब सब कुछ अव्यवस्थित तरीके से चल रहा है ना, तो हम भी जो जी वो करने के इतना तो हम कर सकते हैं। जब बीजेपी विपक्ष के नेताओं को जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय संविधान को तहस नहस करके जेल के अंदर डाल के प्रताड़ित कर सकती है, तो ये चश्मे तो हम भी लगा इसके हैं। ये तो कोई कॉमन बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। आज विरोध से विरोध तो चश्मे नहीं है ना। ये देखिए, आज भारतीय संविधान को जब बनाया गया तो उस पूरे संविधान को मैंने पढ़ा है। उसमें लास्ट में भीमाराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी संविधान सभा में। 389 सदस्य थे, 22 भाग थे भारतीय संविधान के। भीमाराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि ये संविधान जो है ना, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनेगा अगर ये अच्छे हाथों में होगा, और ये दुनिया का सबसे बुरा संविधान घोषित होगा, साबित होगा अगर ये बुरे हाथों में होगा। आज भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बुरे नेताओं, दुनिया की सबसे बुरी डरी हुई तानाशाह पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आज भारतीय संविधान को जिस प्रकार तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, भारतीय लोकतंत्र की आत्मा की जिस प्रकार हत्या की जा रही है, भारतीय प्रस्तावना का उल्लंघन किया जा रहा है, भारतीयता होने के दावे को भी झूठा घोषित किया जा रहा है, लोगों से कागज मांगे जा रहे हैं, कागज दिखाओ, पहले आप तो डिग्री दिखा दो। चौथी फैल राजा प्रधानमंत्री बन गया तो कैसे? आज वो लोगों से कह रहे हैं कागज दिखाओ, हम CAA लागू करेंगे, हम NRC लागू करेंगे। अब तक क्यों नहीं कर पाए थे? चुनाव आते ही आपको सिविल कोड याद आ गया है, चुनाव आते ही आपको UCC याद आ गया है। चुनाव तक आप कहाँ थे? पूरे 5 साल जनता का एक काम नहीं करा है। 5 साल में सिर्फ एक काम करा है, जो भी नेता दिखता है कि हाँ ये हमारे खिलाफ खतरनाक साबित हो सकता है, हमारी वोट ले सकता है, हमें चुनाव में टक्कर दे सकता है, उस नेता को किसी भी तरीके से जेल में ठोक दो। ED की टेबल पे 125 फाइल रखी है जिसमें पूरे देश के सारे बड़े नेताओं के नाम हैं। उन सभी बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल के अंदर डालने का काम कर रही है। साउथ से लेके नॉर्थ तक तानाशाही चल रही है। आज इसी के विरोध में पूरी आम आदमी पार्टी खड़ी है। मैं फिर बीजेपी के मेरे साथियों को बता दूं, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, माफी वीर के चलो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चलो, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सीना तान का खड़ा है तुम्हारे खिलाफ। चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो जमीन का सबसे छोटा कार्यकर्ता है, डरते नहीं बिल्कुल भी। पुलिस बुला लो, मिलिट्री बुला लो, पैरामिलिट्री बुला लो, FBI बुला लो, अमेरिका दे, आवाज उठाते रहेंगे। देश के संविधान को मरने नहीं देंगे, देश के लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बीजेपी मुर्दाबाद। शुभ नाम? अजय शर्मा। तो देख सकते हैं अजय शर्मा जी का कहना है कि लड़ेंगे, जीतेंगे और संघर्ष करेंगे, लेकिन संविधान को मरने नहीं देंगे। तो अजय जी, एक अजय हमारे पास से गए और दूसरे अजय हमारे साथ मौजूद हैं जी। अच्छा, योगेश कौशिक, आप भी पदाधिकारी हैं, क्या कहना चाहिए? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि भारतीय संविधान के जन्मदाता हैं, उनकी जयंती पर आज आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, समस्त नेतागण एवं आम आदमी मिलकर संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ के नारे के साथ एक कार्यक्रम यहाँ कर रहा है। जिस तरीके से भारतीय लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने की है, एवं दिन प्रतिदिन जो भी
क्रांतिकारी नेता हैं उनको जेल में डालने का काम किया जा रहा है। आज इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया है एवं संविधान को बचाने के लिए एक नई लड़ाई का आगाज शुरू किया है। शुभ नाम पूरा परिचय। योगेश कौशिक, प्रदेश सह सचिव आम आदमी पार्टी। तो देख सकते हैं योगेश कौशिक हैं प्रदेश सह सचिव आम आदमी पार्टी के, और रेनू राणा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पानीपत में एक ब्रांड यदि कहें तो वो बन चुकी हैं और हमेशा मुस्कुराहट के साथ साथ एक जुझारूपन इनके चेहरे पर हमेशा नजर आता है। क्या कहेंगे आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जो आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या वजह ऐसी आन पड़ी कि आप यहाँ पर खड़े हो गए आके और विरोध जता रहे हो? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने वाली तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ऐसे संविधान का निर्माण करने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद एक आम आदमी के अधिकारों को संविधान के भीतर समाहित कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय को उसका सुरक्षा कवच बना दिया। लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हमारे अधिकार सुरक्षित हैं? आज मैं फेसबुक पे भगवान से गुहार लगाती हूँ तो मेरे पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को स्वच्छ किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सत्येंद्र जैन जी जेल के अंदर हैं। मनीष सिसोदिया जी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिनको एक नेता माना जाता है वो जेलों के अंदर है। इसीलिए संविधान की हत्या कर दी गई है इनडायरेक्टली। उस संविधान का निर्माण करने वाली शख्सियत बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्मदिन है। देश के लिए आज सबसे बड़ा त्योहार है। आज हम उस त्योहार को मनाने के लिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन को मनाने के लिए और फिर से शपथ लेते हुए खुद से ये वादा किया है कि ना संविधान को मरने देंगे, ना कटने देंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना दबेंगे। और बता दो आपके चैनल के माध्यम से, बाबा भीमराव अम्बेडकर सिर्फ किसी एक धर्म या जाति के नहीं है, वो हर वर्ग के शोषित और पीड़ित और वंचित लोगों के अधिकारों के लिए उन्होंने संविधान का निर्माण किया है। सिर्फ लोगों को जागने के, समझने की जरूरत है कि आखिरकार भारत का संविधान क्या है। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस तरीके से तानाशाहियों ने लोगों को जात पात और धर्म में बांट दिया, अगर आप देख रहे हैं पांडे जी में साथ में है या वो है, हम सबका एक ही धर्म है, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद पहले है। पहले हम भारतीय है, बाद में कुछ और है। जात पात से नफरत है। अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा है देश में आएगी तो सारे लोग एक ही धारा में बहते जाएंगे। आपका परिचय पूरा? रेनू राणा, आम आदमी। तो देख सकते हैं रेनू राणा बड़ी ही आक्रोशित यहाँ पर नजर आ रही हैं और हमारा सबका सिर्फ एक ही धर्म है, राष्ट्रीयता। यही संदेश इनके द्वारा दिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज आम आदमी पार्टी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म दिवस पर तानाशाही सरकार को हम प्रदर्शन के माध्यम जवाब दे रहे हैं और संविधान को बचाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। इन अत्याचारी लोगों से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेताओं को, जो कि बहुत ईमानदार हैं, केजरीवाल को इन्होंने अंदर डाला है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है और करती रहेगी जब तक केजरीवाल को बाहर नहीं निकाला जाएगा। हमने संविधान को बचाना है। इन्होंने संविधान को भी काट कूट करके बहुत कुछ बिगाड़ना चाहते हैं। हम संविधान को बचाने का काम करेंगे। जय हिंद। शुभ नाम सर? होशियार सिंह, डाबर कॉलोनी, पानीपत। देख सकते हैं डॉक्टर होशियार सिंह जी थे जी। पांडे जी, पूरी तरह से मैं बात नहीं कर पाया था, संतुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो और जुझारू भी हो। क्या कहेंगे, क्योंकि विस्तार से मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँ। देखिए, आज का सार और विस्तार यही है कि आज देश के लोकतंत्र के जनक, देश के संविधान के जनक और देश के मजदूर, गरीब, असहाय, दलित सभी लोगों के जनक, जिन्होंने एक सुंदर सा संविधान दिया जिससे हर वर्ग का व्यक्ति बराबर हो जाए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है।
भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने देश को एक ऐसा लोकतंत्र दिया है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार परक है, सभी वर्गों को बराबर करने के लिए है। बाबा साहब हर जाति, हर संप्रदाय के लिए एक सुंदर सा संविधान लिख करके दिए हैं। आज उस संविधान की रक्षा करने के बजाय उस संविधान को चोटिल कर रहे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मैं भगवान स्वरूपा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आप देश के लोकतंत्र के हत्यारे को आप सद्बुद्धि दीजिए। आज देख रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अमिट कार्य करने वाले देश के सबसे जुझारू लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल को तानाशाह ने जेल की सलाखों के अंदर डाला है। लोकतंत्र के महापर्व के तो आइए पांडे जी से हम जो बीच में बात रह गई थी, क्योंकि बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी, तो हम इनसे जी फाइनल आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फाइनल यही कहूंगा कि देश के इस अच्छे लोकतंत्र को मिटाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ये गलत कदम उठाया है, आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों में इन्होंने डाला है। मैं परम श्रद्धेय बाबा भीमराव अंबेडकर जी से विनम्र विनती करता हूं कि बाबा साहेब लोकतंत्र की रक्षा कीजिए, मोदी जी को सद्बुद्धि दीजिए और देश को रोजगार परक बनाने वाले नेताजी पर आप अपना आशीर्वाद बरसाएं। अनिल पांडे, आम आदमी पार्टी, पानीपत ग्रामीण। तो देख सकते हैं यहाँ पर आज भारतीय संविधान चौक है जो पानीपत के अंदर, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा संविधान बचाओ का नारा दिया गया और तानाशाही हटाओ का नारा देकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। अब देखने की बात होगी कि भविष्य में किस प्रकार के निर्णय यहाँ पर निकल पाते हैं। तो इस सीधी लाइव तस्वीर आपको इंडिया की दाढ़ के माध्यम से संविधान चौक पानीपत से दिखाई गई है, जहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी आज मनाई गई और साथ साथ विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दाढ़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।